रविवार को बहेड़ी में एक शोरूम में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर विभाग की लापरवाही इस तरह सामने आई। गाड़ी तो आग बुझाने पहुंची परंतु उसका पानी खत्म हो गया। घटना स्थल से फायर का ऑफिस चंद मिनट की दूरी पर है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण सब कुछ धरा रह गया। जानकारों की माने तो फायर डिपार्टमेंट के पास आग बुझाने का पूरा सामान ही नहीं है। अगर फायर डिपार्टमेंट अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता तो यह आग इतना विकराल रूप नहीं लेती। उत्तर प्रदेश के फायर डिपार्टमेंट को लेना पड़ी उत्तराखंड फायर डिपार्टमेंट से मदद। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अब इसका जिम्मेदार कौन? फायर डिपार्टमेंट या बहेड़ी नगर पालिका? जिला मुख्यालय से डीएम तो पहुंच गए, लेकिन सीओ अपने घर में रविवार मनाते रहे। फिर क्या पुलिस और फायर विभाग भी गहरी नींद सो गया? देखते देखते यह आग समाजवादी पार्टी के नेता नासिर रजा के घर तक जा पहुंची। आम लोगों का कहना है अगर सीओ आग पर संवेदनशील होते तो यह आग विकराल रूप धारण करने से पहले ही फायर विभाग नियंत्रण कर लेता। समाजवादी पार्टी के नेता नासिर रजा ने बताया। NA18 के लिए बहेड़ी से अनीता देवी की रिपोर्ट। स्वदेशी जो ये शोरूम है फर्नीचर का और सारे फ्रिज टीवी वगैरह, इसमें आग लगी, जिसकी सूचना मैं एक बारात में था, मुझे वहाँ मिली और मैंने तुरंत वहाँ सबसे पहले 112 डायल किया, कम से कम 4-5 बार, लेकिन नहीं लगा। उसके बाद फिर मैंने उस्मान है कौन फायर में जो मैनेज करते हैं फायर में, उन्हें फ़ोन किया तो बोले हाँ हम भेज रहे हैं गाड़ी। उसके बाद जब भी नहीं लगी तब फिर मैंने कोतवाल साहब बहेड़ी वालों को फ़ोन किया कि ऐसी जगह धर्मवीर के सामने पुराना रोडवेज पर एक स्वदेशी इंटरप्राइजेज एक शोरूम है, उसमें आग लग गई है, जिसके बिल्कुल बराबर में मेरा घर है। और हम लोग तुरंत खाना छोड़ के वहाँ पहुँचे, लेकिन जब तक वहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुँची थी और कोई अधिकारी नहीं था वहाँ। और उसके भी बहुत देर बाद फ़ोन करने के जब काफ़ी आग ने ज़बरदस्त रूप ले लिया, तब कहीं एक गाड़ी आई और वो भी शायद थोड़ा सा पानी आया उसमें, और वो थोड़ा सा पानी डाल के फिर वो पानी ख़त्म हो गया। एक ही गाड़ी, दूसरा कोई इलाज नहीं। उसके बाद फिर दोबारा गाड़ी नगर पालिका में शायद भरने गई और कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है रिफिलिंग, वाटर रिफिलिंग के नगर पालिका की तरफ से जगह जगह होना चाहिए ताकि जल्दी हैवी भर जाए, लेकिन नहीं, वो अंदर जाके भर के लेके आई। फैक्ट्री वालों का फाटक बंद रहता है हमेशा, वहाँ तो भेज ही नहीं सकते, बाकी नगर पालिका का तो इंतजाम नहीं। और यहाँ पर जो वो इंतज़ाम है फायर का, फायर वाले बाहर खड़े होकर ऐसा लग रहा था हम पब्लिक से ज़्यादा फायर वालों ने यहाँ दूरी से काम किया। पब्लिक तो बहुत आगे बढ़ के यहाँ के लोगों ने, आसपास के मिलने वालों ने और बहेड़ी के जितने जिम्मेदार साथी हैं, सब ने बहुत ही मेहनत करके और जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। बाद में फिर हमने कई बार फ़ोन किया, SDM साहब से भी मुलाकात हुई, SDM साहब आ गए बाद बहुत देर बाद। उनसे कहा मैंने इनसे काम नहीं चलने वाला इस गाड़ी से, आप बाहर से कहीं से मंगा लीजिए। तो बोले करता हूँ। उसके भी 1-1.5 घंटे के बाद गाड़ी कहीं की छाछ से किसी ने अरेंज करके दी। जब वहाँ से 2-1 गाड़ियाँ आईं तब जाके कहीं आग बुझी, लेकिन कोई सामान जिसमें करोड़ों रुपए का सामान था सब जल के राख हो गया और मुझे अपना घर बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया। मुझे पूरे मैनेजमेंट लग के मैंने अपने घर के सारे सामान को निकाला और उसमें जो मेरी इनकी साइड बराबर से थी पूरी दीवार में दरारें आ गई और धुएं और आग की तरह लपटें निकलने लगी। मैंने वहाँ से भी पानी डलवाया, खुद भी डाला। बहरहाल कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं नज़र आया जो एक होना चाहिए डेवलप एरिया में, एक अच्छे एरिया में। बहरहाल यहाँ उसके बाद जब यहाँ कम पड़ी तो फिर हमने मंत्री जी से कहा, वो बरेली बाहर थे कहीं, उन्होंने फ़ोन करके अधिकारियों से कहा, तब उत्तराखंड की गाड़ियाँ कुछ आई और उत्तराखंड के जो यहाँ जिनकी एक आग लगी उनकी रिश्तेदारी है वहाँ पर जिम्मेदार शख्स हैं, उन्होंने वहाँ फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तब जाके कहीं गाड़ियाँ आई 3-4 बार और फिर ये आग बुझ पाई। अगर ये पहले आ जाती तो शायद इनका नुकसान भी नहीं होता और इतनी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बहेड़ी के लोगों ने और बहुत साथियों ने बहुत साथ दिया और बहुत ही अपनी हर तरह से मदद की है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रशासन का जो इंतज़ाम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। देरी, हर चीज़ में देरी हो रही थी। उत्तराखंड वालों ने तो बेशक जो आए तो उन्होंने वो ट्रेस में भी आए, अंदर भी गए और प्रेशर अंदर से भी मारा उन्होंने, वरना बाहर से खड़े हुए लोग कर रहे थे अपने यहाँ के। तो
कतई कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक।